हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ मखाने और अंगूर की बहुत ही यूनिक सब्जी। खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है, बनाना भी आसान होता है। अंगूर का खट्टा मीठापन जब मसालों के साथ कंबाइंड होता है तो गजब का टेस्ट देता है। तो एक बार इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो अंगूर और मखाने की सब्जी बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है 1 कटोरी अंगूर और साथ ही 1 कटोरी मखाने। और यहाँ पे देखिए एक बोल में 6-7 सूखी हुई लाल मिर्च को गर्म पानी में 10 मिनट के लिए भिगो दीजिए और इसके बीज को हमें हटा देना है ताकि इसका तीखापन कम हो जाए। और लेना है ढेर सारे लहसुन और इसे हमें ग्राइंड कर लेना है। तो चलिए ग्राइंडिंग जार में डाल देते हैं और इसे ग्राइंड कर लेते हैं। थोड़ा पानी का इस्तेमाल करके इसे ग्राइंड कर लीजिए। देखिए इस तरह से इसे हम साइड में करेंगे और अब मसाले तैयार करेंगे। तो एक बोल में आपको लेना है फ्रेश दही, लगभग आधी कटोरी दही ली है मैंने, और उसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच डालना है धनिया पाउडर और आधा चम्मच डालना है, आधा चम्मच नहीं 1 चम्मच डालना है लगभग जीरा पाउडर। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसाले भी हो गए हैं तैयार, तो इसे साइड में रख देते हैं। और अब एक पैन लेना है और उसमें मखानों को हमें रोस्ट कर लेना है। इसे ड्राई रोस्ट ही करना है, तो मीडियम फ्लेम पे इसे लगातार चलाते रहिए और मखानों को बढ़िया से रोस्ट कर लेंगे हम। तो देखिए इस तरह से आपको तोड़कर देखना है कि मखाने रोस्ट हुए हैं कि नहीं। देखिए बढ़िया से ये टूट रहे हैं, तो अब इसे हम साइड में रख लेंगे। निकाल लेती हूँ मैं एक प्लेट में। तो मखाने भी भुन गए हैं, सारी तैयारी हो गई है। तो अब चलते हैं सब्जी बनाने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच तेल और तेल के गर्म होते ही हमें डालना है आधा चम्मच जीरा और थोड़ी सी हींग भी डालना है। उसके बाद इसमें डालेंगे चॉप किए हुए प्याज। तो इसे चॉपर से मैंने फाइन चॉप कर लिया है। आप इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटिए और बढ़िया से चॉप कीजिए। और ये प्याज हैं 2 मीडियम साइज़ के। चलिए इसे लगातार चलाते हुए हमें फ्राई करना है। तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर एकदम गोल्डन ना हो जाए, गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। देखिए यहाँ तक लेकर आना है प्याज को, मतलब प्याज को अच्छे से फ्राई करना है। देखिए और अब प्याज देखिए फ्राई हो गया, तो हम इसमें डालेंगे लगभग 2 चम्मच पानी। तो अब पानी क्यों डालेंगे? पानी इसलिए डालेंगे ताकि इसका टेम्परेचर डाउन हो जाए, क्योंकि हमें इसमें ऐड करना है दही वाला मिश्रण। मिक्स करके दही वाला मिश्रण इसमें ऐड कीजिए। इस वक्त स्टोव को कर दीजिए लो हीट पे। डालने के बाद इसे लगातार चलाते रहना होता है। इससे क्या होता है कि दही है वो फटता नहीं है। तो जब भी सब्जी में दही का इस्तेमाल करें तो 2-3 बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो ये कि टेम्परेचर को डाउन करने के लिए थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिए। उसके बाद फ्लेम को लो पे रखिए और इसे लगातार चलाते रहिए। चलिए ये जो बचे हुए थे उसे भी धो करके मैंने इसमें डाल दिया है। कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करना है ना। तो चलिए इसे लगातार चलाते रहिए। अभी भी फ्लेम को लो पे हमने रखा है। मिक्स करना है बढ़िया से और इसे तब तक पकाना है जब तक कि ऑयल सेपरेट ना होने लगे। तो पहले मैं इसमें नमक डाल देती हूँ और इसे लगातार चलाते हुए पकाना है लगभग 3 से 4 मिनट तक, जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। और अब देखिए मैं इसमें क्या डाल रही हूँ। ये है मिल्क पाउडर, जिसे डालना है लगभग 2 बड़े चम्मच। तो जब मसाले अच्छे से फ्राई हो जाए और थिक हो जाएं तो इसमें डालिए मिल्क पाउडर। इससे होगा ये कि मसाले थोड़े थिक हो जाएंगे, मसालों को बॉडी मिलेगी। मिल्क पाउडर की जगह पे मावा भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास मावा है तो उसका इस्तेमाल कीजिए, और दोनों नहीं है तो इस कंडीशन में आप फ्रेश वाली घर की जो मलाई होती है उसे डालिए लगभग 2 बड़े चम्मच। चलिए अच्छे से मिक्स करना है इसे और मसालों को बढ़िया से फ्राई करना है। 2-3 मिनट तक और फ्राई करने के बाद तेल सेपरेट होने लगे और मसाले बढ़िया से फ्राई हो गए हैं। तो अब हमें इसमें ऐड करना है
मिर्च और लहसुन का पेस्ट। तो इसे हमें एंड में डालना है। मैं सारा नहीं डालूंगी क्योंकि ये बहुत तीखा हो जाएगा। 2 बड़े चम्मच डालूंगी, बाकी मैं दूसरी सब्जी में यूज़ कर लूँगी। तो तीखा अगर आपको थोड़ा ज़्यादा पसंद है तो आप डाल सकते हैं। चलिए मिक्स कर लेते हैं इसे, और इसे एंड में डालना है ताकि इसकी फ्रेशनेस है ना वो मसालों में बनी रहे। लहसुन और लाल मिर्च का फ्रेश टेस्ट इस सब्जी में आना चाहिए। अब चलिए अंगूर को भी ऐड कर लेते हैं और इसे मिक्स कर लेते हैं। अंगूर को डालने के बाद इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ी देर हमें पकाना, मतलब अंगूर को गलाना नहीं है। मिला लेते हैं और क्या करेंगे, अब इसमें डालेंगे लगभग आधा कप पानी। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमें थिक ग्रेवी रखनी है। तो देखिए पानी बस इतना सा डालना है, मिक्स करके कवर कर लेना है और 2 मिनट तक बस इसे पकाना है ताकि ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाए। चलिए कवर कर लेते हैं इसे। 2 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं और ये देखिए इतनी थिकनेस होनी चाहिए ग्रेवी की। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें मखानों को ऐड करेंगे। तो थोड़े से मखानों को हमने तोड़ लिया है, बाकी मखानों को साबुत ही रखा है। अब इसे ऐड कर लेते हैं और मिला लेते हैं। तो मखाने ऐड करने के बाद बस 2 मिनट आपको कुक करना, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो मसाले बहुत ज़्यादा मशी हो जाते हैं, गल जाते हैं। ठीक है, चलिए मिक्स कर लेते हैं और 2 मिनट बस कुक करना है। और इसके बाद देखिए कलर कितना बढ़िया आया है। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेश धनिया की पत्तियाँ। मिला लीजिए इसे और बस मखाने और अंगूर की मज़ेदार सी सब्जी बनकर हो गई है तैयार। चपाती और पराठे के साथ तो बहुत गजब की लगती है। तो चलिए आप जाइए किचन में इसे बनाने और जाते जाते एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी पे। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।